जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से आया हूँ एक अलग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, ब्लड के क्या फंक्शंस है और आपका जो ब्लड है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है। तो एक तो प्लाज्मा था, उसके अंदर आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, प्लेटलेट्स थे, और प्लाज्मा के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी जो कि ब्लड के अंदर मिक्सड अप होके रहती है। जैसे प्रोटीन्स थे, कुछ हार्मोन्स थे, मिनरलाइंस थे। वो सारी होगी हमारी पिछले टॉपिक की बात। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स की जो शेप है ना, वो इरेगुलर शेप्ड होती है। कैसी है? इरेगुलर शेप। जिस टाइप से हमने आरबीसी की देखी थी कि वो कॉनकेव शेप के होते हैं, बाइकॉनकेव शेप, इस टाइप की शेप होती है ना आरबीसी के, बीच में से पिचके हुए दिखाई देंगे। उस टाइप से इनकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। और इन्हें हमने क्या कहा था? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स मतलब रक्षा करते हैं हमारी बॉडी की। ठीक है। रक्षा किससे करते हैं? तो बाहर के दुश्मन से। बाहर का दुश्मन बोले तो पैथोजन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इनका नंबर बढ़ जाता है, यानी ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि अगर मान लो आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी में कौन से सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो हमेशा याद रखना डब्ल्यूबीसी का, यानी ल्यूकोसाइट्स का। अच्छा, नंबर बढ़ गया मतलब इनका कोई ओरिजिनल नंबर भी होता होगा, तभी तो हमने बोला कि बढ़ गए। तो ओरिजिनल नंबर इनका होता है 6 से लेके 8000 पर 100 ml। ठीक है। कुछ बुक्स में अलग अलग भी लिखा है, जैसे कहीं पे मैंने एक सोर्स से देखा था जहां पे लिखा हुआ था 4000 से लेके 11000 तक। तो सोर्सेज आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर यही है। ठीक है। और एनसीईआरटी को एनटीए और बाकी सोर्सेज हैं वो वैलिड ही मानते हैं, तो इसलिए आप इस डेटा के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में और चीजें, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है। फंक्शंस एक तो मैंने बताया दिया कि आपकी बॉडी के अंदर आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, बचा के रखेगा। ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप। अच्छा, उनको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। ठीक है। ट्रिक क्या है? नीलिमा भाभी। क्या ट्रिक है? नीलिमा भाभी। वो खुश हो रहे होंगे भाभी का नाम सुन के। ठीक है। देखो मेरे भाई, 5 टाइप के हैं अपने ल्यूकोसाइट्स। कौन कौन से? एन से न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। ठीक है। एल से लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ठीक है। एम से मोनोसाइट्स। मोनोसाइट। ए से एसिडोफिल्स। ए से हो गया हमारा, कहां लिखूं इसको, एसिडोफाइल। एसिडोफिल्स हो गए। और बी से, भाभी से हमारा बेसोफिल। कौन सा होगा? बेसोफिल। ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक काम आएगी। तो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी कौन कौन से हैं वो आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिस टाइप से हमने देखा था हमारे रेड ब्लड सेल्स थे, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं था, तो क्या इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा?
नहीं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी ये कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये चीजें हमें समझ आ गई। इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है, मोनोसाइट्स का उसके बाद में होता है, ये सारी चीजें अभी बताऊंगा। लेकिन पहले डब्ल्यूबीसी को आराम से समझ लेते हैं। इतनी चीजें समझ आ गई। फिर मैंने जब आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं अगर कोई डिजीज इन्फेक्शन है, लेकिन जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्या है कि इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया को हम कॉमनली बोल देते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। पूछते हैं ल्यूकीमिया के अंदर आपके बॉडी के अंदर किसका नंबर बढ़ जाता है? ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई हमें? आ गई सर, बोलो। अब मैं समझाता हूं कि ये जो हमने 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी देखे थे, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है, और किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, अभी लिखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारी वही ट्रिक, नी ली मा और भाभी। देखो, मैंने इसी टाइप से इस ट्रिक को बनाया है कि इसके अंदर आपको जब इधर से इधर जाओगे तब क्या होगा, सबसे ज्यादा जो नंबर है ना, मोस्ट मोस्ट से लीस्ट की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज कि जब भी आपसे पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से प्रेजेंट रहते हैं, तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स। कौन से? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और ये क्या है हमारे? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम है। ऐसे भी याद रख सकते हो जब आप बोलते हो कि यार कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक यानी सबसे कम, चीज याद रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल। इसके बाद में आज बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट से पहले हम एक और सेल्स है, इनकी बात कर लेते हैं। आपको दो फंक्शन साथ में समझा दूंगा। ये है आपके मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, देखो मेरे भाई, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों जो है ना, उनका नेचर होता है फैगोसिटिक। कैसा नेचर होता है? फैगोसाइटिक। अब ये फैगोसिटिक क्या बला है भाई? फैगोसिटिक का मतलब है खा जाना। क्या? खा जाना, फैगोसाइटोसिस। देखो, ये मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस आया है। ठीक है, वायरस है। अब यही डब्ल्यूबीसी दिख गए, डब्ल्यूबीसी भी है, छोड़ो, डब्ल्यूबीसी को एक अलग पेन से बनाते हैं अपने। ठीक है, ये अपना डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट मान लो। ठीक है, अब ये मोनोसाइट क्या करेगा, इसकी तरफ इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच कैसे करेगा? इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वो वायरस था वो यहां आ जाएगा। यहां आने के बाद सर्टेन टाइम के बाद इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इनगल्फ करके उसको खा जाएगा, मार देगा। देखो, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, अंदर लेके खा जाएगा, उसको डिग्रेड कर देगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई? इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट कहां रहते हैं? साफ सी बात है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। बॉडी के अंदर भी कहां? देखो, हमारे ब्लड के अंदर एक तो होती है ब्लड वेसल्स और एक होती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है कि जो टिश्यूज में फ्लूइड, जो हमारे ब्लड वेसल से फ्लूइड होता है, वो टिश्यूज में ड्रेन कर दिया जाता है, और वो वहां से ड्रेन होके वापस हमारी आर्टरीज, वेन्स यानी ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। तो जिनके थ्रू आता है, जिन पाइप्स के थ्रू आता है, उन्हें हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं।
तो लिम्फ वेसल्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से। तो इन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट। ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट होते हैं। क्या है? स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है। सबसे छोटे डब्ल्यूबीसी कौन से? लिम्फोसाइट। अच्छा, ये लिम्फोसाइट्स है, इसके दो बच्चे होते हैं। कितने? दो बच्चे, यानी ये दो टाइप का होता है। ठीक है। एक तो होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है हमारा टी लिम्फोसाइट। कौन सा? टी लिम्फोसाइट। ठीक है। अच्छा, बी और टी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन का स्पेस तो एक ही होता है। तो लिख देता हूं मैं यहां पे कि both are formed in bone marrow। बोन मैरो मैंने अब आपको कल बताया था कि बोन मैरो आपकी लंबी हड्डियों में प्रेजेंट होता है, वहीं इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दोनों का है, बी और टी लिम्फोसाइट्स का आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर। अच्छा, बाद में ऐसे मानो कि जब बन गए, बनने के बाद इनका होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन यानी इन्हें मारना सिखाया जाएगा कि तुम्हें आगे जाके कौन से वायरसेस के ऊपर अटैक करना है, कौन सा सेल हमारी बॉडी का है, कौन सा सेल्फ है और कौन सा नॉन सेल्फ है। ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है ना, इनका मैच्योरेशन होता है इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस थाइमस एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है। ये थाइमस, टी जो है वो थाइमस से आया है। ये थाइमस थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है इस टाइप का। ठीक है। ये जन्म के समय तो आपके अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये इसका साइज छोटा होता जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कि जो बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी वीक होती जाती है। वो इसी कारण से होती है कि उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज छोटा होता जाता है। ठीक है। ये चीज समझ आ गई। इनका मैच्योरेशन बोन मैरो के अंदर ही होता है। अच्छा, जो बी लिम्फोसाइट्स है, इनका काम क्या है? ये बनाते हैं फॉर्म्स एंटीबॉडी। फॉर्म्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है ये मैंने आपको समझा दिया था आराम से। और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं अटैक करने में। ऐसे मानो कि कोई भी, ये तो स्पेसिफिक होते हैं और ये करते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कि जो भी बाहर से पैथोजन आया उसको मारना है। इतना ही अभी एक बार के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें साइज में सबसे बड़ा कौन होता है? ठीक है। साइज में सबसे बड़ा होता है हमारा मोनोसाइट। क्या है? बिगेस्ट इन साइज। ठीक है। बिगेस्ट इन साइज। अब हमारा एसिडोफिल बच गया। क्या है? एसिडोफिल। एसिडोफिल्स का एक और नाम होता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स। इसका एसिडोफिल्स नाम इसलिए है क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है। ठीक है। और काम इसका वही है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन पैथोजन आएगा उसको किल करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी के बारे में सारी चीजें। डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप हैं वो भी मैंने बता दिया, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है और कितने आपके बॉडी के अंदर उसका नंबर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे प्लेटेलेट्स की। इसके प्लेटेलेट्स। ठीक। प्लेटेलेट्स जिन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है।
सपोज करो आपको चोट लग गई, दौड़ रहे थे कहीं, ठीक है, या फिर चाकू छुरी हाथ में चला रहे थे लेकिन गलती से कट लग गया हाथ के ऊपर। अब अगर ये ना होते प्लेटलेट्स, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो कट लगा वो उसमें से ब्लड हमेशा बहता ही रहता, कभी भी नहीं रुकता वो। तो ये क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर, ब्लड कोएगुलेशन करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन। इसका क्या मतलब है, खून के थक्के जमा देना, खून के थक्के जमा देना। अच्छा, अब ये खून के थक्के जमाता कैसा है, देखो इसके अंदर दो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड एक होता है आपका फिब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये जो दो प्रोटीन्स है, ये आपके ब्लड के अंदर थक्के जमाने में हेल्प करते हैं, यानी ब्लड का एक क्लम्प बना देंगे, गुच्छा सा बना देंगे। सपोज करो कि ये एक गेट है, ठीक है, इस गेट के अंदर कोई छोटी चीज तो इसके अंदर से आर पार हो जाएगी, लेकिन जैसे कोई मोटी चीज आएगी वो आके इसके आगे रुक जाएगी, रुक जाएगी तो आगे नहीं जा पाएगी, यानी ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। अकेले प्लेटलेट्स हमारा ब्लड कोएगुलेट नहीं करते, इसके लिए 13 फैक्टर चाहिए होते हैं, लगभग 13 फैक्टर, यानी 13 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट 13 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अच्छा, इन 13 में से कुछ आपको मैं 2-3 बताता हूं, वो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन कौन से हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ऑल्दो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जिनके ऊपर आ सकते हैं वो है, एक तो आपका हो गया प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एक हो गया फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, एक हो गया आपका कैल्शियम, और एक हो गया विटामिन के, विटामिन के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन के आपके ब्लड के अंदर कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इतनी चीजें समझ आई, ठीक है सर। अब इसके बारे में प्लेटलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर कितना होता है। आपकी बॉडी के अंदर लगभग 1.5 से लेके 3.5 लाख इन 100 ml, इन 100 ml, 100, जब आप किसी का 100 ml ब्लड चेक करते हो, उसके अंदर आपको लगभग 1.5 से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट्स मिल जाते हैं। अच्छा, आपने प्लेटलेट्स का नाम जो है वो कॉमनली सुना होगा, कहां, देखो जब भी हम डेंगू फीवर की बात करते हैं ना, इन डेंगू फीवर, इन डेंगू फीवर, जब आपको डेंगू बुखार होता है, उसके अंदर जो आप बोलते हो ना कि प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई, वो प्लेट नहीं, ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं का नंबर अगर 40,000 से कम हो जाए, 40,000 से इनका नंबर अगर कम हो जाए, तो इंसान को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। ये नंबर आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी इंसान के अंदर इनका नंबर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो क्या होगा, उस इंसान के नाक से, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेमरेजिक या फिर मैलिग्नेंट डेंगू, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब हम कई बार ब्लड डोनेट करते हैं तो वो खून जमता क्यों नहीं है, क्यों नहीं जमता वो। देखो इसका एक रीजन है, वो डालते हैं उसके अंदर कुछ एंटी कोएगुलेंट, क्या डालते हैं, एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। एंटी, एंटी मतलब अपोजिट है, कोएगुलेंट मतलब खून के थक्के जमने वाले के अपोजिट है ये, ठीक है। ये खून के थक्के नहीं जमने देता आपके,
ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ आ गई। ठीक है सर। अब देखो, एक आपका आर्टिफिशियल बोलो, आर्टिफिशियल जो हमने ह्यूमंस ने बनाया, आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, ये है आपका सोडियम सिट्रेट। क्या है? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट आपके ब्लड के अंदर मिलाया जाता है, तब उसके खून के थक्के नहीं जमते जब आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जब भी आप कोई रक्तदान शिविर में जाते हो तब। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, ये तो हो गया आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट। अब कुछ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी होते हैं। क्या? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। ये क्या है सर? देखो, कभी आपको मच्छर या लीच ने काटा है? जब भी मच्छर हमारी बॉडी के अंदर कट लगाता है या फिर हमारा ब्लड सक करता है, उस टाइम वो क्या करता है कि हमारे ब्लड के अंदर अपना लार्वा छोड़ता है। लार्वा, सॉरी सॉरी, लार्वा नहीं, लार छोड़ता है। हाँ, लार छोड़ता है वो हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है एक हिपेरिन नाम का सब्सटेंस। कैसा? हिपेरिन। हिपेरिन आपका एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, हिपेरिन छोड़ता है। हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को थिन रखता है, ब्लड को थिन रखता है। आपको सपोज करो, अगर मच्छर आपका खून पी रहा है, अगर वो डायरेक्ट पिएगा, बॉडी से बाहर आएगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ब्लड जम जाएगा, आपका थक्का जम जाएगा उसका। तो उस थक्के को ना जमे, वो ब्लड पतला रहे, वो सक कर सके, पी सके, उसी उसी के लिए हिपेरिन रहता है। ठीक है, हिपेरिन रहता है। और जब ये हिपेरिन और साथ में उसकी लार में से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उस टाइम आपकी बॉडी के कुछ डब्ल्यूबीसी सेल्स और मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? इचिंग कॉज करते हैं। खुजली होती है ना, कई बार मच्छर खा जाता है तब, ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट की हमने बात कर ली, इस चीज को ध्यान रखना। और पिछले लेक्चर के पिछले टॉपिक के अंदर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि देखो, जब भी आपको आपने सुना होगा, हाँ, डिजीज की बात करें, एक तो हमने इसमें ल्यूकीमिया ऐड कर दिया, और डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड एक और डिजीज है जिसका नाम है एड्स। क्या है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो, एड्स कोज करता है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस। ठीक है, ये क्या है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है ना, एचआईवी वायरस, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये सबसे पहले जाता है आपके CD4 रिसेप्टर होता है, टी हेल्पर सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही। जैसे टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स का ही एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं TH सेल्स, यानी टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। ऐसे मानो कि ऐसे कोई सेल है, उसके ऊपर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम रिसेप्टर बोल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है CD4। CD4। ठीक है, अब ये एचआईवी वायरस है, ये CD4 रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, इसकी बॉडी के, इसकी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और अपने जैसी और कॉपीज बना लेता है। ठीक है, ऐसी मल्टीपल कॉपीज बना बना के पूरे हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है। पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है तो टी हेल्पर सेल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, पूछते हैं पर्टिकुलरली कि एड्स के अंदर कौन से सेल्स सबसे पहले कम होना स्टार्ट होते हैं, तो वो होता है आपका टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, अब टी हेल्पर सेल्स कम हो गए आपकी बॉडी के अंदर, तो टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? कमांड देते हैं दूसरे सेल्स को, आपके डब्ल्यूबीसी, और जो डब्ल्यूबीसी है उनको कमांड देते हैं कि बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, उसको मारो। अब इसने तो इसको ही हाईजैक कर लिया, तो अब बॉडी में कोई किसी को कमांड नहीं दे पा रहा,
तो इससे होता क्या है, बॉडी के और जो सेल्स है जो ऐसे मानो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, मान लो कोई पैथोजन आ गया, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर छोटा-मोटा जो टीबी कॉज़ करता है या कोई भी इन्फ्लुएंजा, खाँसी-जुकाम वाला, वो सभी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपना-अपना इफ़ेक्ट शो करने लगते हैं। और अब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी तो काम कर ही नहीं रहे क्योंकि उनका कमांडर मर गया। तो कमांडर मरने के बाद में कोई भी आपको जो डिज़ीज़ का जो पैथोजन आता है, उसको तो कोई मारने वाला ही नहीं है अब। तो ऐसे में होता क्या है, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या आ जाते हैं? बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, एड्स एक ऐसी नहीं है कि एक बीमारी है, नहीं, सम ऑफ डिजीज़ है। टीबी हो गया, जुकाम हो गया, जॉन्डिस हो गया, बहुत सारे डिजीज़ेज़ इंसान को एक साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। देखो, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी उसके इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, ठीक है? तो एड्स के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो यही थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।